हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। आज का मेरा ये वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल के एग्जाम में योजना, ग्राम समाज विकास और योजना से रिलेटेड 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और डिफरेंट एग्जाम्स जैसे नाबार्ड या एसएससी में भी इन टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लेखपाल के एग्जाम में इसका ज़्यादा वेटेज है। 25 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं हैं वन बाय वन मैं सारी योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कवर करने वाला हूं। आज ये पहला पहला वीडियो है योजना से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के शुरू होने से पहले। तो देखते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। पहली हमारी ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये बेसिकली इसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं रखे हैं और ये लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। तो देखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लॉन्च डेट क्या है और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी लॉन्च डेट क्या है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो भी सिंचाई के उपकरण हैं, केवल सिंचाई के उपकरणों पर जो है किसानों को सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो देखते हैं, इसमें लिखा है सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो जो सिंचाई के उपकरण हैं, केवल उन्हीं उपकरणों के लिए सरकार जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यही इसका मेन उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष यानी 2015 से 2020 की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो निर्धारित की गई है। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितने करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है, या 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि किस वर्ष से किस वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इन्हीं जिन पार्ट्स को मैंने रीड किया है उन्हीं में से पूछा जा सकता है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में ध्यान से लिख लें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है टैगलाइन फॉर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये एसएससी के एग्जाम में पूछी गई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो टैगलाइन है वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब है प्रति बूंद अधिक फसल। ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को और 50% सब्सिडी की राशि जो है वो सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी जो है वो छोटे और सीमांत किसानों को और 50% की सब्सिडी जो है वो अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो किसान हैं वो जिसके पास कितनी ज़मीन है, यानी भूमि किसके पास कितनी भूमि है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे छोटे हैं, सीमांत हैं, और जिसके पास 4 से 6 हेक्टेयर है उसका एक अलग क्राइटेरिया है। तो इनको भी 4 से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को और 50% सब्सिडी की राशि सीमांत किसानों को दी जाएगी। और फाउंटेन प्लांट जो होते हैं, यानी जिसमें फव्वारा सिंचाई होती है, वही है यहाँ पर। ड्रिप प्लांट का मतलब होता है कि वैसे पौधे, मतलब जो जिसमें पानी जो है वो ड्रिप ड्रिप करके गिरता है, उस तरह की सिंचाई को कहते हैं ड्रिप प्लांट। और जिसमें फाउंटेन यानी फव्वारा टाइप में पानी जिससे सींचा जाता है उसे कहते हैं फाउंटेन प्लांट। तो इसमें वही है कि ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी बागवानी किसानों को, 50% सब्सिडी सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी। और फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को एवं 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को दी जाएगी। फिर इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा और 25% जो खर्चा रहेगा वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे रेशियो के रूप में पूछा जा सकता है कि कितने रेशियो में, यानी 75:25, या फिर इसमें आपसे परसेंटेज के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के पात्र जो हैं वो लाभार्थी जो हैं वो देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे देश में भूमि के आधार पर, कई उनका कैटेगरीज हैं। तो इसमें सभी वर्ग के किसानों के लिए ये स्कीम है।
फिर नेक्स्ट है पीएम कृषि सिंचाई स्कीम 2021 का लाभ उन्हीं संस्थानों और लाभार्थियों को मिलेगा जो न्यूनतम 7 वर्षों से लीज एग्रीमेंट के तहत उस भूमि पर खेती करते हों। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समितियां, इनकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा, मतलब जो भी ये कृषि कार्य करते हैं उनके लिए, उनको। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, फिर ये कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें बेसिकली आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फिर आपसे जैसे दे दिया कि HKKP लिखा है तो इसमें एच किस, मतलब एच किस लिए स्टैंड करता है, यानी एच का फुल फॉर्म क्या है, या फिर CADWM है तो डब्ल्यू का मतलब इसमें क्या होगा, तो ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, या फिर कंप्लीटली आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, आप इसको देख लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पहला है AIBP यानी एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट है WD यानी वाटर सेट डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है HKKP हर खेत को पानी। फिर नेक्स्ट है PDMC यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है CADWM कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये टॉपिक मैंने ये सब्सिडी ऐड कर दिया है क्योंकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा स्कीम से रिलेटेड, उसमें ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो जिसको ये पता है सब्सिडी का मतलब क्या होता है वो इसको स्किप कर सकता है, और जिसको नहीं पता है वो एक बार देख ले। सब्सिडी का मतलब होता है, हिंदी में अगर देखें तो सब्सिडी का मतलब होता है राज सहायता। बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को या सब्सिडी कई प्रकार की होती है, किसानों के लिए भी होती है, और जैसे जो MSME वगैरह होती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके लिए भी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टार्टअप्स के लिए। तो सब्सिडी का मतलब होता है छूट। जैसे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन और व्यापार के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु यह वस्तु इतनी महंगी होती है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति इन्हें आसानी से खरीद नहीं पाता। जैसे मान लीजिए कि सोलर पैनल्स होते हैं, अब किसी किसान को अपने ट्यूबवेल चलाने के लिए मान लीजिए उसको सोलर पैनल खरीदना है, तो सोलर पैनल आपको पता है कि काफ़ी इसका सेटअप जो है वो काफ़ी महंगा आता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, मतलब कुछ परसेंट पैसा जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, इससे किसानों को वो सस्ते दाम पर मिल जाता है। तो सब्सिडी का बेसिकली मतलब वही है। अब इसमें आगे देखते हैं, इसलिए सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में छूट दी जाती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना किसी वित्तीय बोझ की जरूरत की वस्तुएं खरीद सके। तो यही होती है सब्सिडी। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक न्यू चैनल है, इसमें मैं सारी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। हिंदी टॉपिक्स पे मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं, और ये योजना से रिलेटेड भी 1 बाय 1 करके सारी योजनाओं को मैं कवर करूँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके, और ये सारी डेटा जो है वो आपने अपनी नोटबुक में लिख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।